370 370 कर देंगे 88/100 into 370 plus 24/100 into 210 minus क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स लगा लो इक्वल टू 118। इसको सोल्व करेंगे जो आंसर आएगा वो प्लस फिर एक्स को उधर ले जाएंगे जैसे भी करके आपने सोल्व करना है उसको। बताओ करके सोल्व। एक मिनट सामने देखना सीधा हाथ और धीर। ये 1 मिनट ऐसे ही रखो आप इसकी करना कैलकुलेशन ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखना क्वेश्चन नंबर 35। यस मैम। 36 36 मैम हो जाएगा। 37 यस मैम। धीर बताया जाओ हो जाएगा। हाँ जी 38 5 आउट ऑफ 2250 यस मैम हो जाएगा। तो परसेंटेज में शो करना है उसको कैसे करेंगे 5 डिवाइड बाय 2250 इनटू 1 परसेंटेज ऐसे शो करते हैं 2250 में सिर्फ 5 आउट ऑफ हम कहते हैं कि 90 आउट ऑफ 100 हमारे मार्क्स आए हैं तो कैसे लिखते हैं 90 ऊपर 100 नीचे तो 5 है 2250 में से तो उसको परसेंटेज में शो करना ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं स्टेटमेंट इसलिए बनवा रही हूँ क्योंकि मैं 10 मिनट के लिए जा रही हूँ आप तब तक सोल्व करना है इसको ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो what percent of 7.2 kg is 18 gram what percent मतलब x percent of 7.2 kg is का मतलब equal to 18 ग्राम। मैं उसमें केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देगा ना। हाँ चल करते हैं। परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब ये ग्राम है ये किलोग्राम है क्या करें किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 1000 कर देते हैं इक्वल टू 18। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया बस अब x की वैल्यू निकालनी उधर ले जाओगे हो जाएगा धीर। हाँ जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01 is मतलब इक्वल टू what percent of मतलब x percent of 0.1 ये हो जाएगा x by 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाकी आप कर लोगे। उसके बाद देखो what percent of मतलब x percent of 2650 is मतलब इक्वल टू 1987.50 ये भी हो जाएगा x by 100 आ जाएगा ऑफ आ जाएगा सब कुछ उधर ले जाना है
आपने, कर लोगे आप? 10 हाँ जी, मिनट हाँ। में क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सोल्व करके रखो, मैं आती हूँ, ठीक है? ओके मैम। ओके।
सिद्धांत, धीर, यस हाँ मैम, जी, मैं मैम। क्वेश्चन 39th में नहीं हुए अभी तक? लास्ट नहीं मैम। कर लो फिर, बता देना। मैम कर रही है मैम, जितने आपने दिए थे क्वेश्चन 39 तक। कितने कर लिए? मैम 39। कर लिए? यस आपके हो गए? मैम 35th पे कंफ्यूजन है। 35th का आंसर 216.5 आ रहा है। 45% तो 750 कितना निकला है? मैम। 45। मैम 35th का मैम मेरा 217.5 निकला है। नहीं, 45 को 75 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया आंसर? 45 को मैम मैंने पहले उनका एलसीएम ले लिया मैम, उनको वो पूरा काटा है, मैंने एलसीएम ले लिया जो 2 नीचे बचा था। एलसीएम लिया? हाँ जी मैम। मैम इससे मैंने अच्छा तो पहले, इससे अच्छा उसको पॉइंट्स में कर लेते आप, वही अच्छा था। मैंने भी ऐसे नहीं है, पर मैम आ गया मेरा आंसर। कितना आया मल्टीप्लाई करके, कितना आ रहा है आपका? मैम 45 into 75 3375 आ रहा है, और 25 into 48 1200 आ रहा है। धीरे, आपकी वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी वहां पर। आ गया मैम। आ गया? और बताओ कौन सा नहीं हुआ? सिद्धांत अपनी वीडियो ऑन कर लो। यस मैम। 41 तक दिए थे ना, हो गए 41 तक सारे? मैम 41 तक दिए क्या? दिए थे हाँ, मेरे 39 लेकिन तक। कुछ देखी मैं करके बताओ 41 तक दोनों।
मैम मेरा क्वेश्चन 41 में मैम कुछ 7.4 ऐसे ऐसे आ रहा है क्या होगा? 74. मैम मेरा क्वेश्चन नंबर 41 में कुछ 74 पॉइंट ऐसे ऐसे आ रहा है मैम. पूरा पूरा आता है वहां पर, देखो यही मैम होता है। 75 ही आ रहा है हाँ पूरा पूरा आता है वो। मैम. इक्वेशन आई थी 53 है और 75. 2650 इक्वल टू 198750 डिवाइड बाय 100 कर दूं पॉइंट कट करके। Yes, सिद्धांत देखो, ये 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। x इक्वल टू कितना आ गया 19875 डिवाइड बाय 265 5 के टेबल में कट करो, 5 5 is 25 1 5 5 is 15, ये क्या 5 is 15 पिछला क्या 4 8 ये 9 25 3 7 7 पे क्या 2 5, ये मुझे लगता है 53 के टेबल में पूरा पूरा जाएगा। यस मैम. मैम पूरा पूरा जा रहा. हाँ 75 पे जा रहा है पूरा। ओके मैम कुछ मेरी एरर हुई, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई. हो जाएगा। यस मैम. उसके बाद देखो 42 क्वेश्चन नंबर है 10,000 रूट में है प्लस 3.001 डिवाइड बाय 4.987 ऑफ 18919.992 ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मैं रूट अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब 10,000 तो आसपास वैल्यू फाइंड करनी है हमने। मैं रूट 10,000 तो मैम 100 हो जाएगा 100 स्क्वायर. हाँ 10,000 का रूट बाहर आके कितना हो जाएगा 100। यस मैम. 10,000 का तो 100 आ गया, सामने क्या लिखा हुआ है 3.001 उसको अकेला से लिख लो क्योंकि अप्रोक्सीमेट है तो मतलब आसपास ही वैल्यू निकालनी है। 4.9 को क्या लिखो 5। यस मैम.
उधर क्या 1.1491 है, उसको क्या लिखूं? 1891 है 1892 1892 लिख लूं? 92 की जगह पे 90 भी लिख सकती हूँ। नो मैम, वो मैं राउंड ऑफ करके मैम वही आएगा मैम। थोड़ा सा पीछे भी लिख सकती हूँ, थोड़ा सा आगे करके लिखूं, थोड़ा सा पीछे करके लिखूं, बात तो वही है, हमने तो आसपास ही वैल्यू निकालनी है। क्यों लिख रही हूँ देख लो, क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जब 2 करूंगी ना 2 तो ये कट नहीं होगा 5 से, 0 मैम। लिखूंगी तो 5 से कैंसिल कर देंगे। हाँ जी, मैम वहाँ पे 100 कैसे आया? कहाँ पर? ये 10,000 का रूट कितना होता है? 100 ही होता है, 100 into 100। ठीक है मैम। यहाँ पर देखो मैं 0 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि 5 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए। करो इसको, कट करो, कितना आ जाएगा? 5 3 15 3 9 5 7 35 4 0 5 8 40। करो इसको मल्टीप्लाई करके, कितना आएगा? मैम 378 पे कट हुआ है। 378 है, हाँ जी। मैम 1 2 3 4 आंसर आ रहा है। 1 2 3 4 उसके आसपास कौन सी वैल्यू है? 1 2 3 0। 1 2 3 0 बस। मैम जैसे कि 43rd क्वेश्चन में थोड़े बड़े नंबर्स के वो है, अंडर रूट है, तो इनका हाँ, कैसे उसका निकालना अंडर है? रूट निकालना है, अंडर रूट तो निकालना आता है ना सबको। हाँ वो तो आता है। बस फिर सारे अंडर रूट निकाल के बस वैल्यू को पुट करना है, बस हो जाएगा ये आपसे। ये मुझे पता है आपसे हो जाएंगे, नहीं होगा तो आप कल बोल देना, मैं करवा दूंगी आपको, ठीक है? आगे देखो, नीचे देखो 48 में वो क्यूब है, क्यूब रूट में निकालना आता है, 3 3 का पेयर बना के निकालना है आपने बाहर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आ जाओ 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, हो जाएगा। रूट के अंदर जो सब कुछ है पहले वो सोल्व करना है, जो भी आएगा उसका रूट निकाल देना है। हो जाएगा मैम। करो यही बैठ के जल्दी जल्दी करो इसको, बोर्ड मास लगाना है, पहले ब्रैकेट सोल्व करना, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी दिया हुआ है। मैम मेरा आंसर मैम उसमें नहीं है मैम, ऑप्शन क्या है? मेरा आंसर 169 आ रहा है रूट रूट 169 कितना होता है? 13। मैम पर 13 है नहीं। फिर आपका गलत आ रहा होगा।
196 आएगा अंदर, रूट में 196 बनेगा, आपने गलत कैलकुलेशन करी है। यार वो बॉड मास के हिसाब से पहले मैम 9 को मैम डिवाइड किया तो वो 12 से हो गया। हाँ, वो कट कर देना था, 3 3 are 9, 3 4 are 12। ये मैं 4/3 उसको बाद मैम वो उसका 15 का स्क्वायर को हाँ, उसको 225। 15 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब डिवाइड कर दिया। अच्छा 15 है उसको उससे 225 से किया मैंने। हाँ 225 से कर दो, फिर भी 7 225 को 3 से करा कितना आया? 75 75। 75 75 माइनस 125 प्लस 21 कितना बना? मैं 75 को मेरे 4 से नहीं करेगा मल्टीप्लिकेशन हाँ जी पहले। मैम 4 भी हाँ आ रहा है उसके बाद करेंगे, में। हाँ जी, 25 into 4 कितना 560। होगा? 300। 300 300 माइनस 1 300 माइनस 125 कितना हुआ? वो मैंने 131 कर दिया एक्चुअली में गलती से एडिशन। अच्छा, 300 माइनस 125 कितना बना? 175। यस धीरे बताओ। मैं पहले प्लस होगा मैम मैं अभी कर रहा हूँ मैम, यहीं पे हूँ। पहले 125 प्लस 1 प्लस 21 होगा हाँ, वो गलत आपने कर दिया ना। 136 300 में से 125 निकालेंगे तो 175, 175 प्लस प्लस 21 21 कितना बन नहीं गया? 196। 196। तो 196 का रूट कितना होता है? 14 होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 52 देखो, 52 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने बताना है कि जो नीचे 4 फ्रैक्शंस दे रखी हैं, मतलब सीरीज दे रखी है, कौन सी असेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई है, कैसे निकाल लेंगे बताओ? मैम सी है मैम। कैसे? मैम उनका अब वो देखना नीचे का डिनोमिनेटर। नहीं, ऐसे नहीं होता। या तो सबके डिनोमिनेटर सेम करो, ये एक ऑप्शन होता है, सबके डिनोमिनेटर सेम करो। क्या करोगे? सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे। और अगर असेंडिंग हुआ तो हाँ, असेंडिंग हुआ तो फिर वही वाला जो ऑप्शन उठाएंगे वो वाला ही लेंगे। या तो इसका एक और रूल ये है कि आप सबको पॉइंट्स में कर लो, पॉइंटों में बना लो सबको, मैम तो उससे पता चल 0.33 जाएगा। जैसे है, लिखो 1/3 है, 0.33 1/3 को 0.33 लिखेंगे। यस मैम। धीरे करो उसको, एक साइड पे डिवाइड, 1 अंदर रख के 3 से डिवाइड करो। Okay. 2 मिनट मेरे से बस एक बार बोलने की, संडे को बना लिया, कितना आया धीर? हाँ जी मैम अभी कर रहा हूँ मैम 2.5 पे हूँ। सबको पॉइंट्स में बना लो, फिर बताना कितना कितना। मैम टू वहां तक पहुंचा इम्पोर्टेंट है, लाइक 0.33 लिखा तो 0.4 टू डिजिट्स ही ले 0.5 लो, बस आप 2 डिजिट्स ही ले लो बस। 2 digits जिनका में। एक बन रहा हो तो अलग बात है, बाकी दो दो लो बस डिजिट। मैम 5/6 का कैसे करेंगे मैम डेसिमल्स में? कितना आएगा? 0.50 बन जाएगा। 6 7 से 42। मैम 0.5/6 का डेसिमल। 5/6 को बोल रहे हो ना? यस मैम।
0 पे गया पहले तो 50 पॉइंट लग गया, 50 बन गया। 6 7 42, नहीं 6 8 वो भी होता है, 48 भी होता है। पीछे बचा 2, फिर 0 लग गया, 6 3 80, बस ये बन गया 0.283। ओके सबके बना दो ऐसे। मैम शायद से ए डिसेंडिंग ऑर्डर में है मैम। ये 0.3 असेंडिंग ऑर्डर में ही लगा हुआ है। 0.33 0.40 0.56 0.60 0.83 0.84। फर्स्ट ऑप्शन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, वो करो तब तक सिद्धांत। जीत कितना कितना आया? फर्स्ट की वैल्यू कितनी आई आपकी? फर्स्ट की मैम ए ही है 0.33 0.4 0.57 0.6 0.83 एंड पॉइंट 8 कुछ था। हाँ जी 8 जितना भी है। चलो ये सारे देखो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगा हुआ है ये वाला, हाँ जी मैम। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया। ठीक है, इसका हाँ जी आंसर मैम। फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, उनको पॉइंट्स में करो। फर्स्ट वाले को करो, कितना आएगा? 0.55 0.63 0.6। ये कितना आएगा? ये 0.55 है मैम फर्स्ट वाला 5.9। फर्स्ट वाला 0.5, ये देख लो सिद्धांत, धीर आपको सिद्धांत बताना कितना कितना 0.55 0.63। उसके बाद मैम 0.5 नहीं 0.6 है उसके बाद। 15/80 0.53 है शायद। गलत बता रहे हो आप। हम 0.6 है उसके बाद शायद। किसका? नहीं सेकंड का 0.63 है। मैम थर्ड का 0.553 हाँ जी मैम। है मैम। वो डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, गलत है पहला ऑप्शन। तो तीसरे वाला मैम तीसरे 8/15 कितना? वाला सिद्धांत 8/15 मैम 8/15 0.53। 0.53। तो यस मैम। लास्ट ऑप्शन कितनी है? मैं लास्ट ऑप्शन में करनी है मैम, एक मिनट। 17 बताओ कितनी है फिर। हम 0.62 शायद। 0.62। हाँ जी। ठीक है, देखो अब ये तो है नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सबसे पहले नहीं सबसे पहले मैम 0.63 आएगा। सबसे पहले और फोर्थ ये। अब इनको उल्टा पुल्टा कर लो। ये चीज फर्स्ट आनी चाहिए, मतलब सेकंड वाली, मतलब 7/11 सबसे पहले आना चाहिए। कौन सी 7/11? तो किसी में भी सबसे पहले नहीं आ रहा। आपने इसकी वैल्यू गलत लिखवाई है। देखते लास्ट वाले हैं। की मैं कोई लास्ट वाली की मैम कर रहा हूँ मैं।
मैम 6 लास्ट 5 वाली बनेगा 5 0.64 है मैम, 5 नहीं, 6 4 है या 5 4 मैम, 4। 4। तो फर्स्ट ये बनेगी, सेकंड ये बनेगी, दैट मींस लास्ट वाली सबसे पहले आनी चाहिए। 11/17 सबसे पहले, वो दो ऑप्शंस में आ रहा है, सी और डी में दोनों में आ रहा है। उसके बाद हमारी कौन सी वैल्यू है? सेकंड वाली, मतलब 7/11 आना चाहिए, वो दोनों में ही आ रहा है। थर्ड हमारी बन रही है फर्स्ट वाली, मतलब 5/9 बन रही है। तो मैम डी डी ऑप्शन होगा। बन रहा है, मैम सी है मैम, सी डी डी डी। जी डी। तीसरी हमारी क्या बन रही है? ये वाली फर्स्ट वाली, तो 5/9 बन रही है। समझ आया फिर कैसे करा? हाँ जी मैम, हाँ जी। दोबारा दोबारा नहीं करना, बस इनको ही रीअरेंज कर लेना, क्योंकि सारी वही टर्म्स दे रखी है उन्होंने। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। आ जाओ आप सीधा 61st क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61। यस कितना मैम, देता है? 0.896 यस मल्टीप्लाई मैम 0.896 793 प्लस 0.896 into 237 divided by 0.7 into 0.064 0.7 into 9336। ऊपर से क्या चीज कॉमन निकल रही है बताओ? इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है? मैम, देखेंगे मैम 0.7 शायद। मैम नीचे से 0.896 ऊपर से 896 कॉमन आ रहा है यस मैम, ना, 896 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या इधर? 0.793 प्लस इधर से मैं 896 बाहर निकाल दिया, बचा क्या? 237 बचा, डिवाइड बाय 0.7 बाहर निकाल लिया, बचा क्या? 0.064 प्लस 0.7 बाहर निकाल दिया, कितना बचा? 0.936। कितना बन गया? 0.896 मल्टीप्लाई मैम वो 0.763 है, 7। 63 है अच्छा ये नीचे भी मैम, सेकंड पार्ट में भी। ठीक है, देखो 3 और 7 और 3 10, 3 और 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, ये पॉइंट इधर लग जाएगा। 0.7 into 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 1 10, 9 और 1 10 और पॉइंट, मतलब ये कुल मिला के एक कट हो गया, ये बच गया। इसका पॉइंट कटेगा नहीं, 10 ऊपर जाएगा, इसका पॉइंट कट करेंगे 1000 आएगा। 0 से 0 कैंसिल, इस 7 के टेबल पे करो। 7 में तो 7 19, 7 2 का 40, 5 6 7 8 का 56, तो कितना बच गया? 128 डिवाइड बाय 100। पॉइंट कहां लगेगा अभी भी बताओ? मैम वहाँ पे 2 मिनट में। मैम हाँ जी, मैम आप अपने वहाँ पे मैम 1000 के जगह मैम 1 नहीं आएगा वो? हाँ 1 पॉइंट लगाया, 1.000 है। मैम 120, मैम 128 आ रहा है, 6 आ रहा है? 128 पॉइंट कहां लगेगा बताओ? वहाँ पे अपॉन 1000 कैसे हुआ? अपॉन 100 कैसे हुआ वहाँ पे 128 1000 के? नहीं है, 1000 नहीं। अच्छा ये वाला 1000, हाँ जी। इसका पॉइंट कट करेंगे 1000 नहीं जाएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो नीचे 3 जीरोस आ जाएंगे। ओके 120 अपॉन 100। अभी 2 जीरोस हैं, तो पीछे से दो डिजिट छोड़ दो, जितनी जीरोस हैं पीछे से उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो कहां लगेगा पॉइंट? 1 के बाहर 1.28 आ 1.28। जो 62 टू 73 क्वेश्चन नंबर है, देखो 62 टू 73, हाँ उनमें जी सब मैम। में अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है।
तो हमें पूरी पूरी वैल्यूज नहीं लेनी, उसके आसपास वैल्यूज हमने ले लेनी है। क्या करना है, लिखा हुआ 13.001, उसको क्या लिख सकते हैं, ओनली 13 लिख दो। यस मैम। 13 का क्यूब कितना होता है, 2197। 13 का क्यूब कितना था, 2197। कौन सी आसपास वैल्यू है 2197 के? मैम 2.97 के मैम 21972200। 2200। हाँ जी मैम। यही है, तो बस यही आंसर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 55.00, उसको 55 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 54.9, उसको भी 55 ले लेते हैं, प्लस 5.001, तो अकेला 5 ले लेते हैं। यस मैम। कितना आएगा, 3025 प्लस 5, तो कितना बन गया, 3030 बन गया। तो आंसर ये तो गिवन है ही 3030 डी ऑप्शन। हाँ जी मैम। ये तो आ गया सीधा सीधा ही। ये आप क्वेश्चन कर लोगे, आसपास वैल्यू लेके बस उसको कैलकुलेट ही करना है आपने। ओके मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आओ, थर्ड वाला। कौन पहले चैप्टर है? हाँ रूल देखो पहले उसके। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है, जब बेस सेम हो तो पावर z हो जाती है। यस मैम। सेम हो मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर z हो जाती है। यस मैम। अगर बेस सेम हो डिवाइड का साइन हो तो पावर माइनस हो जाती है। मैम कौन सा क्वेश्चन है? ये मैं अभी रूल समझा रही हूँ, नेक्स्ट चैप्टर रूल। ठीक है, उसके बाद है a की पावर m, बाहर ब्रैकेट के बाद n है, एक अंदर पावर है एक बाहर पावर है, तो क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस मैम। उसके बाद a की पावर -1, यही लिखा है ना, हाँ a की पावर -1 है, किसी की पावर नेगेटिव हो तो उसको कैसे पॉजिटिव बनाते हैं, उसको नीचे ले जाओ अगर ऊपर है तो, अगर नीचे पावर नेगेटिव तो उसको ऊपर ले दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मैम चैप्टर कौन सा है? थर्ड चैप्टर टेबल्स मैम। थर्ड्स वाला, इंडिसेस वाला। मिला नहीं, यस मैम। मिल गया। क्या है, पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, अगर कोई चीज नीचे है उसकी पावर नेगेटिव है, उस चीज को ऊपर ले जाओ पावर पॉजिटिव हो जाएगी, अगर वो उसकी पावर ऊपर नेगेटिव है तो उसको नीचे ले आओ उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, बस कुछ नहीं है। a की पावर -1 था ना, उसको नीचे ले आए a की पावर 1 बन गया। धी सही समझ आया? जी मैम। क्या क्वेश्चंस में करेंगे ना तब पूरा क्लियर हो जाएगा। एक किसी की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। राइट हैंड साइड पे देखो a b की पावर इकट्ठी दे रखी है n, तो एक जरूरत अगर पड़े तो हम उनकी पावर अलग अलग कर सकते हैं, a की पावर n अलग कर दी, b की पावर n अलग कर दी। सेम अगर डिवाइड में दे रखा है उनकी इकट्ठी पावर दे रखी है तो उनकी a की पावर अलग कर दी ऊपर, n डिवाइड बाय b की पावर n अलग कर दी। जरूरत नहीं है, अगर नहीं जरूरत है तो मत करो, जरूरत है तो कर सकते हैं, हम ये वाला रूल बन सकता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 256 की पावर 5/4, 256 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो 256 की। 256 की मैम हाँ जी 2 raised to power मैम 7 मैम 7 या फिर 8। बताओ बताओ। मैम 2 raised to power 8 है शायद। 2 रेस पावर 8 होता है, एक 8 पावर है, बाहर कितनी पावर है 5/4 है, एक अंदर पावर हो एक बाहर पावर हो तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 5/4 मैम 2 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 10 बन गई। 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है। 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। जैसे है √8 की पावर 1/3 है, √8 की पावर 1/3, √8 किसका क्यूब होता है, √2 का क्यूब होता है ना, √8 किसका क्यूब होता है, √3 2 का क्यूब होता है। पावर कितनी है 1/8 है, 1/3 है, एक अंदर पावर एक बाहर पावर, क्या करेंगे दोनों को 2 आंसर है। तो
2 आंसर आ जाएगा। √2 मैम, हाँ 2 आएगा। 2 या √2, 2 आएगा ना शायद। नहीं 2 नहीं आएगा, √2 आएगा। √2 को आएगा, जैसे कि 2⁻³ हो गया था, उसकी पावर बाहर चली गई थी, तो 3 × 1/3 कट हो गया। आप अपनी कॉपी पे लिख के बताओ कैसे बोल रहे हो आप। अच्छा वो रूट, ओके मैम, मैं गलत लिखा था थोड़ा सा। क्या क्या आप समझ क्या रहे थे? मैं वो √2 को √8 की जगह 2⁻³ ले गया था, मैंने √2 किया ही नहीं उसके नीचे। ठीक है। नेक्स्ट है -1/2/6 की पावर कितनी है? -2/3 है। अब पावर कितनी है? नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? जो चीज नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, जो चीज ऊपर है उसको नीचे ले आओ। कितना? 2/6 ऊपर चला गया, 1 नीचे चला गया। इसकी पावर कितनी बन जाएगी? 2/3। अब इसको भी नहीं उल्टा देना, पावर को नहीं उल्टाना, पावर पॉजिटिव होगी बस। नेगेटिव का साइन चेंज हो गया। ठीक है, अंदर वाली जो ब्रैकेट की जो चीज अंदर होती है उसका रेसिप्रोकल कर देना बस आपने, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब 2/6 के फैक्टर बनाओ, बताओ। मैम 2/6 मैम, किसका क्यूब होता है 2/6? मैम 4 का, 4 का, 6 का। क्या इसको मैं क्या ले सकती हूँ? 6 का क्यूब ले सकती हूँ। यस मैम। -6 का क्यूब ऊपर 2/3 है, तो क्या करूंगी? -6 की पावर 3 × 2/3, -6 की पावर 2 है। -6 की पावर 2 कितना होता है? 36। यस मैम, 36 आंसर। बस ऐसे ऐसे करके करने हैं। आपने ये ध्यान रखना, जितनी भी उसका मतलब उसका फ्रैक्शन दे रखी होगी ना पावर, तो पक्का कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा कि कट हो जाएगी वो बार, फ्रैक्शन मतलब खत्म हो जाएगी। यस मैम, कुछ ऐसा बनेगा कि उसकी पावर फ्रैक्शन से खत्म हो जाएगी, नॉर्मल बन जाएगी इसकी पावर। ठीक है? यस मैम। आज रीजनिंग वाले सर नहीं आ रहे? नहीं आज नहीं आएंगे। ओके, अभी लगेगी आपकी क्लास, पता नहीं कब लगेगी, बट आपकी क्योंकि सिलेबस सबसे ज्यादा मैथ्स का ही है ना, ये खत्म करवाना जरूरी है सबसे पहले। कितने चैप्टर रह गए मैम इसके बाद? कितने चैप्टर रह गए इसके बाद? गिनते चलो बस आप। एक एक चैप्टर तो आपको उनके साथ चलेगा, मर्ज जो होगी आपकी क्लास 5 to 6, यस। हाँ हाँ, उनके साथ एक एक चैप्टर उनके साथ चलेगा। 1-2 चैप्टर हम कोशिश करेंगे कि 2 चैप्टर करें हम। मैम ट्रिग्नो कब कराएंगे मैम? ट्रिग्नो कल क्या करवाया था वहां पे? ज्योमेट्री मैम, ट्रायंगल एरिया वाला। ओ, मैंने ट्रिग्नोमेट्री उनको अकेले को करवा दी, क्योंकि 6 to 7 भी लगता है ना उनका ग्रुप। 6 to 7 मैंने करवा दिया, क्योंकि मैं कल करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम, आसान है ट्रिग्नोमेट्री। करी हुई है आपने 10th में? यस मैम। की हुई है मैम, 9th में भी थी मैं। बस आसान है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के प्रॉब्लम है मैम, जो आरडी में से आते हैं। अच्छा, इसमें वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैं हमें टेबल दिया है, लाइक क्या हमें याद करनी है वैल्यूज, आपने tan इसके 30 वगैरह। देखे हैं टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं इनके? मैं मैथ्स में इंग्लिश का देखा था, मैथ्स का हार्ड लगा था तो मैंने किया ही। हाँ मैम सेम, इंग्लिश के थोड़े इजी थे, मैथ्स का हार्ड था बहुत। क्यों नहीं? हार्ड क्यों था? मैम बच्चे कराए थे पिछली बार में। मैम वो तो तैयारी भी नहीं थी मैम अच्छे से, अगर ये होता कि पूरा सिलेबस हाँ, करते हैं। अभी तो चैप्टर स्टार्ट, अभी तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है, मतलब ये बेसिक चैप्टर आपको पता है भी ऐसे से सॉल्व करना है, बस आपको वो थोड़ा बता रहे हैं। तो अभी चैप्टर्स आने हैं, हार्ड वाले चैप्टर तो अभी शुरुआत होनी है, तो जब वो हो जाएंगे तो आपको हो जाएगा सॉल्व मैम आराम से। सेकंड से हमारे पेपर शुरू है मैम, प्री बोर्ड। चलो आगे देखो, आगे ये वाले क्वेश्चन कहाँ तक बताओ आप कर लोगे, क्योंकि आपको एक बार ट्राई तो करनी पड़ेंगे। ये क्वेश्चन पता कहाँ तक हो जाएंगे, जहां तक मैं समझती हूँ 14 तक क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, अगर करने बैठो तो आराम से। मैम 14th वाला कैसे होगा मैम? उसमें तो मैम ऐसे ऊपर देखो 243 की पावर दिस है, 243 की पावर दिस है, तो क्या करेंगे? 240 कॉमन, उसकी पावर ऐड हो जाएगी। यस मैम। ठीक है, नीचे क्या है? 7 की पावर 0.25 है, साथ में 49 की पावर, 49 को क्या लिखेंगे? 7 की पावर 2। यस मैम, और 343 7 का क्यूब। तो अगर 2 × 2 हो जाएगा, जो भी ऊपर दो दो पावर्स बन जाएगी ना वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी,
Yes, ma'am. 343 को 7 का क्यूब लिखते हैं। यस मैम। 343 क्या होता है? 7 का क्यूब होता है। यस मैम। तो आगे देख लेना। फिर ऊपर जो 243 बनेगा ना, 243 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना आप। यस मैम ये पॉइंट्स की जो पावर है उसको 2/10 ऐसे करना है, ऐसे करना है। देखो 243 की पावर कितनी बन जाएगी? 0.20 बन जाएगी। यस मैम। 0.13.0.7। धीरे बताओ। समझ नहीं आया मैम, ये 0.20 कैसे बन जाएगी? 0.13 और 0.07 कितना बन गया? बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर ऐड नहीं हो जाएंगी? यस मैम। यस मैम ठीक है। तो ये कितना बन गया? 0.20 बन गया ना। अच्छा, इसको इसके फैक्टराइजेशन करो, कितना बनेगा? ये 3 की पावर 5 होता है आई थिंक सो। देखना जरा। आप 27 को 9 Yes, से ma'am. मल्टीप्लाई करना, कितना होता है 27 को 9 से? 3 की पावर 5 है मैम। 3 की पावर 5 होता है ना। इसको 3 की पावर 5 लिखोगे, बाहर कितनी पावर है? 0.20। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर 1 बन जाएगा। क्योंकि 25 से कितना होता है? 100 होता है। पॉइंट कहां लगेगा? 2 डिजिट के बाद, यहां पर, तो 1 बन जाएगा। यस मैम 1 बन जाएगा। जब आप करोगे ना, खुद ब खुद सॉल्व होते जाएंगे आपसे। यस मैम। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 इधर 5 की पावर 1/4 है, इधर 125 की पावर 0.25 है। या तो इसकी पावर को, जो पहले वाली जो पावर है 1/4, उसको भी पॉइंटों में चेंज कर लो। मैम हाँ ठीक है। पॉइंट्स 1.4 को क्या लिखोगे? 0.25। ठीक है। 125 को क्या लिख सकते हो? 5 का क्यूब। यस मैम। ठीक है, तो वो हो जाएगा, बेस सेम बन जाएंगे, पावर ऐड हो जाएगी बाद में। जब आप करोगे ना नोटबुक पे, आपको पता चल जाएगा मैं कैसे बोल रही थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। 15 क्वेश्चन नंबर देखो। मैम एक बार जीपी का वो समझा दो कांसेप्ट फिर से। जीपी यस मैम। हम एपी आ रखी है, जीपी कटवाई हुई है मैम स्कूल में। कब कहां पर जीपी आ रखी है? नहीं जीपी लाइक एपी हमें आती है, जीपी हमें नहीं आती। स्कूल में जीपी नहीं थी हमारे। अभी समझाऊं पहले या क्लास ओवर होने के बाद समझाऊं? क्लास ओवर होने के बाद सुनाएंगे। हाँ, जब 5 मिनट बच जाएगी ना तब समझाती हूँ। करो क्वेश्चन, ट्राई करो। 15 बताओ कैसे दिमाग लगाओ, कैसे होगा सोल्व। मैम इसमें मैम ए और बी दोनों में ए एक्स मैम वन मैम वो दोनों में वैल्यूज डाल देनी है पावर्स की। उसके बाद में शायद से कुछ इंटर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कुछ कर देगी। करके देखो होता है। जैसे मैम है, बोलो बोलो। ax-1 अपॉन bx-1। a अपॉन b की पावर x माइनस 1 है, उधर b अपॉन a की पावर कितनी है? x-3। x माइनस 3 है। मुझे फाइंड करना है x की वैल्यू। अगर उसके बेस में सेम बना दूं, अगर बेस सेम बन जाए, इक्वल टू का साइन, तो पावर इक्वेट हो जाती है, ये पता है ना। बेस सेम हो, इक्वल टू का साइन हो, तो पावर इक्वेट हो जाती है। मतलब मुझे इसकी बेस सेम बनाना पड़ेगा। इधर मैम a अपॉन b है, इधर b अपॉन a। हां, रेसिप्रोकल करके उसे 1 - x कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। a अपॉन b है x माइनस 1। अगर इसको इसका रेसिप्रोकल करते हैं, a ऊपर b नीचे, तो पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। मतलब क्या हो जाता है? पावर चेंज हो जाएगी। x पॉजिटिव का था, वो नेगेटिव का बन जाएगा। 3 माइनस पॉजिटिव एक्स का, प्लस 3। वो प्लस 3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करा
चेंज होगी। अब कर दो, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, पावर बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दो, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, यहां से वैल्यू निकल जाएगी x की। 2 है मैम x। 2 आ गया। यस मैम 2 है। उसके बाद देखो क्वेश्चन है 2 की पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 8 की पावर कितनी है n माइनस 3। इधर 2 बेस है, इधर बेस कितना 2 है, इधर बेस कितना 8 है। 8 को तो 2 बना सकती हो बेस। मैम 2 क्यूब आ जाएगा। हाँ देखो 2 की पावर 2n माइनस 1, दी सामने देखो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। यस मैम। यस मैम। उसकी पावर 8 दी हुई है n माइनस 3। 2 की पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 को n से करा 3n माइनस 3 3 जा 9। पहले रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, लाइक रेसिप्रोकल करके फिर अभी करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी, दैट मींस मेरा 2 ऊपर जाना चाहिए, 2 ऊपर जाना चाहिए। अगर 2 ऊपर जाना है तो क्या करूं, उसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 3n माइनस का हो जाएगा, n प्लस का हो जाएगा, 9 प्लस का हो जाएगा। बस पावर को इक्वेट कर दो। मैम n इसमें भी 2 है। इसमें भी 2 है, 2 ही आएगा। ऐसे ऐसे करके ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ अभी। मैम क्वेश्चन 19 में मैम वो n की पावर का रूट कट जाएगा ना। हाँ पहले स्क्वायर रूट कर देना आपने, तो 64 की पावर 2 हो जाएगा। मैम पहले यहाँ पे 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट लिखा है, तो 2 और स्क्वायर और n कट नहीं जाएगा इसमें। नहीं आने से क्यों कट जाएगा, 2 होता तो 2 की पावर 2 होता फिर कैंसिल हो सकता था। ओके। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, एन से कब रूट कैंसिल होने लग गया। देखो 19 क्वेश्चन नंबर दी कैसे करोगे, दोनों साइड पहले स्क्वायर रूट कर देंगे, 2 की पावर n इक्वल टू 62 की पावर 2 हो जाएगा, 64 की पावर 2 हो जाएगा। मैम या फिर स्क्वायर को उस साइड ले जाके स्क्वायर कर देंगे, 64 का स्क्वायर कर देंगे, उसको बाद हाँ में यस। फिर 64 को क्या ले सकते हैं, कितना 2 की पावर कितनी होती है 64, 2 की पावर मैम 5। 2 की पावर 5 होता है। मैम कंफर्म करना। नो मैम शायद से 2 की पावर मैम 2 2 4 2 3 8 2 4 6 होता है, 6 होता है 2 की पावर। यस मैम। ये कितना 2 की पावर n है, उधर कितना बनना था 64 की पावर 2 बनना था, ये तो 64 का आ गया, 64 into 64 ना, ये तो 64 ये बन गया 64 की पावर 2 का। रूट 2n था तो 64 था, तो कितना बन गया रूट 2n, रूट हटाया तो उधर क्या हो गया 64 into 64 हो गया। यस मैम। 64 को ऐसे लिख सकते हैं, 64 को ऐसे लिख सकते हैं, मैम n 12 हो गया। तो n कितना आ गया मेरे पास 12 आ गया। तो आगे यस आप मैम। पुट कर देना जो भी आपने बोलना होगा उसमें, सीधा सीधा ही आंसर आ रहा है। ऐसे करके क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर आ जाओ 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 बताओ इसको कैसे करेंगे सोल्व। मैम बेस सेम है तो मैम माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे बेस n। सेम है तो पावर्स क्या डिवाइड होएगा। करेंगे, मल्टीप्लाई का डिवाइड। साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है ना कि डिवाइड का साइन है, तो क्या करेंगे प्लस माइनस का साइन है इस बार। अपॉन करेंगे मैम। अपॉन क्यों कर लेंगे, लगाओ दिमाग।
2 की पावर कितनी दे रखी है n+4 माइनस 2 की पावर दे रखी है n+2 इक्वल टू कितना दे रखा है 3 मैम 3। देखो इसको क्या ले सकते 2 की पावर n अलग कर दो 2 की पावर 4 अलग कर दो, कर सकती हो? यस मैम क्यों? मैम क्योंकि वो बीच में सेम बेस है हाँ वो मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड ही हो जाती है ना। अब पावर ऐड दी हुई है तो उसको अलग अलग तो कर ही सकती हूँ, ठीक है। माइनस इसको क्या 2 की पावर n अलग 2 की पावर 2 अलग इक्वल टू 3। 2 की पावर n दोनों में ही है, कॉमन निकाल कॉमन लो, ले सकते क्या बचा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 इक्वल टू 3। ये कितना होगा 2 की पावर 4 कितना होता है 16 यस 16 मैम 16 16 माइनस 4 12 ये 12 आ गया 2 की पावर 2 2 नहीं 2 की पावर n है यहाँ पर, ये कितना होगा 3 बाय 12 ये 4 हो गया 2 की पावर n इक्वल टू 1 बाय 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। यस मैम इसको ऊपर लेके आना तो क्या करूंगी मैं पावर उसकी नेगेटिव हो जाएगी पावर तो मैम 2 माइनस 2 2 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा मैम। हो गया। यस मैम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो माइनस में है 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n प्लस 1 ये प्लस में है इक्वल टू 320 है। 2 की पावर n अलग कर दो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना 2 की पावर 1 यस मैम क्योंकि माइनस का साइन है तो डिवाइड ही होगा प्लस 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 इक्वल टू 320। क्या चीज कॉमन है 2 की पावर n कॉमन है क्या ऊपर तो कुछ भी नहीं है 1 है नीचे कितना 2 प्लस इधर बच गया तो 2 ही बचा इधर ऐसे ले लोगे यस मैम ये कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा 320 320 2 ऊपर 5 नीचे 5 6 30 5 4 था 2 की पावर n 64 को क्या लिख सकते 2 की पावर कितनी लिखी हमने 6 ना 2 की पावर n ये 2 की पावर 7 बन गई। एंड 128 2 पावर 6 होएगा बस n की वैल्यू फाइंड करनी थी हमने नहीं 128 2 की पावर 7 होता है। ओके मैम मेरा वापस समझाना ना मेरा क्वेश्चन हम्म लेटेस्ट वाला मैम हमने 2 1 2 रेज़ टू पावर 1 हमने नीचे क्यों लिया मैम उसके कहां पे मैम सेकंड पार्ट में सबसे सेकंड वाली लाइन ये वाला यस मैम जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है जब डिवाइड का साइन हो तो पावर नेगेटिव नहीं होती माइनस नहीं होती। यस मैम अगर मेरे पास ये ना दिया हो आपके पास ये दिया हो तो इसको कैसे लिखोगे 2 की पावर n माइनस 1 नहीं लिखोगे यस मैम वो चीज दी हुई है मैंने उसको ब्रेक करके ऐसे लिखा है बस। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेम कर लोगे 24 वाला क्वेश्चन यस मैम आगे देखो आगे आपसे पता कौन सा नहीं होगा 27 क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 27 10 की पावर नहीं करना उसको लिखो स्टेटमेंट लिखो
x मैम x 0.70 equal to y Yes ma'am. and x की पावर z equal to y square, ये गिवन है। देखो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये Yes ma'am. x की वैल्यू मेरे पास ये है 10 की पावर 0.48। नहीं ऊपर मैम z x की कैसे होगी वो, हाँ x की कैसे होगी वो वैल्यू? दी हुई है उन्होंने, गिवन है। ओके हाँ ठीक है। उसकी पावर z थी ऑलरेडी इक्वल टू y, y की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 0.70, ऊपर पावर 2 तो है ही। एक अंदर पावर एक बाहर पावर, क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, 4 8 z हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 10 की पावर 1.40 हो जाएगा। Yes ma'am. बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है तो पावर क्या है, इक्वेट कर दूं। Yes ma'am. z कितना आ जाएगा 1.40 डिवाइड बाय 0.48। ये भी पॉइंट के बाद 2 है, ये भी पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट से पॉइंट कट कर दूं क्योंकि 100 ऊपर जाएगा 100 ही नीचे आएगा तो कट कैंसिल कर दूं। इसका पॉइंट कट करके 100 ऊपर आएगा, इसका पॉइंट कट करके 100 नीचे आएगा तो 100 से 100 कैंसिल। Yes तो ma'am. इसको 2 के टेबल पे ये गया हाँ जी। 17, ये 24 पे, ये 35 पे, ये 12 पे, तो z कितना आ गया, ये 2 पे गया फिर 24, 35 में से 24 गया कितना हो गया 11, 0 लग गई 2.8 आ गया। Ma'am. 2.88 करके कुछ आएगा तो 2.9 आ जाएगा। Yes ma'am. This is close to लिखा है. The value of z is close to. मैम बाकी कर रहे हैं, कुछ टाइम हो रहा है मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। धीरे आप जल्दी देखो वो जीपी वाला। यस मैम। जैसे 2 4 8 16 ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, 256 दिया हुआ है मुझे लास्ट रो। ये देखो अभी डिफरेंस कितना है 2 का, इधर कितना 4 का, लेकिन दैट मींस ये एपी तो नहीं है। जीपी तो कैसे पता चलता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, 4 को 2 से डिवाइड 2, थर्ड को सेकंड से वो भी 2, दैट मींस रेशो सेम आ रही है। जब रेशो सेम आती है तो हम बोलते हैं जीपी है। जीपी की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, जैसे वो a + n - 1 * d होता है ना। यस मैम। इसमें क्या होता है a r की पावर n - 1, a is first term, r is ratio, n is number of terms। ठीक है, ओके। और सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकलता है, a ब्रैकेट स्टार्ट r की पावर n - 1 डिवाइड बाय r - 1। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर r की वैल्यू 2 करें, 2 की पावर कुछ करेंगे तो वो बड़ी वैल्यू बनेगी, 2 की पावर 1 भी करेंगे तो 2 ही बनेगा, 2 - 1 बोलते ही बनेगा ना। अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू हो, r की वैल्यू छोटी हो 1 से छोटी, जैसे 2.5 0.25 हो, 1 से छोटी 0.25, r की वैल्यू कितनी आई 0.25 आई, 0.21 की पावर कुछ करेंगे तो वो छोटी बन जाएगी ना, और छोटी रहेगी तो बड़ी से छोटी रहेगी, छोटी में से बड़ी चीज निकालेंगे तो नेगेटिव आएगी ना। दैट मींस ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो फॉर्मूला लगेगा 1 इधर आ जाएगा, नीचे भी 1 इधर आ जाएगा, बस। ये फॉर्मूला तब लगता है जब r से छोटा होता है 1 से, ये r बड़ा होता है 1 से। ओके मैम, बस यही होता है। ठीक है, थैंक यू मैम।